तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह शब्द भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, नेता और क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के हैं। उनका जीवन प्रेरणा, बलिदान और साहस की कहानी है। आज हम उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे कि क्यों उन्हें नेताजी कहा जाता है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कहानी में आगे तक बने रहिए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक महिला थी। बचपन से ही सुभाष में नेतृत्व के गुण और देशभक्ति की भावना थी। 1913 में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर उनका सामना ब्रिटिश अधिकारियों की नस्लभेदी मानसिकता से हुआ। 1920 में सुभाष ने प्रतिष्ठित ICS भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों के अधीन नौकरी करना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस और गांधी जी से मतभेद। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित थे, लेकिन वह केवल अहिंसा के मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। 1938 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1939 में दोबारा चुने गए। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और क्रांति से ही प्राप्त हो सकती है। गांधी जी और अन्य नेताओं से विचारधारा में मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आजाद हिंद फौज का गठन। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों की नजरबंदी से बचकर देश छोड़ा और जर्मनी पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान का सहयोग लिया और आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। उनका उद्देश्य था कि भारत पर ब्रिटिश राज को सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से समाप्त किया जाए। उन्होंने भारतीयों को प्रेरित करने के लिए कई भाषण दिए और अंत में जय हिंद जरूर कहा। नेताजी की विचारधारा और संघर्ष। सुभाष चंद्र बोस ने जाति, धर्म और भाषा के भेदभाव को नकारते हुए एक समतावादी भारत का सपना देखा। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया। रानी झांसी रेजिमेंट इसका प्रमाण है। नेताजी का संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि भारतीय समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी था। रहस्यमय मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी के मारे जाने की खबर आई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि वह दुर्घटना में मारे नहीं गए थे। उनकी मृत्यु के पीछे कई षड्यंत्र सिद्धांत हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है। नेताजी की विरासत। सुभाष चंद्र बोस का प्रभाव केवल भारत की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके नारे जय हिंद और दिल्ली चलो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजते हैं। भारतीय सेना में उनकी भूमिका को
याद करते हुए हर साल उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा हमेशा हमारे दिलों में देशभक्ति का जोश भरता रहेगा। अगर आपको सुभाष चंद्र बोस की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।